बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत की तलहटी में एक रहस्यमयी राज्य था, नागमणिपुर। वहां की राजकुमारी चंद्रिका अपनी अद्भुत सुंदरता और तीव्र बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। परंतु राजकुमारी के जन्म के साथ ही एक भयानक शाप जुड़ा था। उसके मुख में एक सांप पलता था। यह कोई साधारण सांप नहीं था, बल्कि नागलोक के अभिशप्त रक्षक का पुनर्जन्म था। जन्म का रहस्य। राजा भानु प्रताप और रानी रत्नप्रभा की इकलौती संतान थी चंद्रिका। उसकी मां ने गर्भावस्था के दौरान एक दिन शंभरवन में प्यास से व्याकुल होकर एक सरोवर का जल पी लिया, जो नागलोक से जुड़ा था। उस जल में नागमणि की छाया थी और वह नागमणि एक अभिशप्त नाग की आत्मा को बांधे रखती थी। तभी एक दिव्य ज्योत प्रकट हुई। रानी, जो जल तुमने ग्रहण किया है उसमें नागों का शाप है। तुम्हारी संतान सौंदर्य और बुद्धि की प्रतिमूर्ति होगी, परंतु उसके मुख में नाग वास करेगा। जब तक वह अपने भीतर के नाग को पहचान नहीं लेती, राज्य और वंश पर संकट मंडराता रहेगा। बचपन और भय। चंद्रिका का बचपन सामान्य नहीं था। जब भी वह रोती, उसके मुंह से फुफकार निकलती। भोजन करते समय उसके दांतों के बीच से सांप की सी लाल जीभ झलकती। रानियां डरतीं, दासियां भागतीं। पर राजा ने उसकी रक्षा की शपथ ली थी। एक साधु, महर्षि वासुदेव, ने एक दिन कहा, राजकुमारी का भाग्य एक महासत्य से जुड़ा है। जब वह 16वीं वसंत में प्रवेश करेगी, तभी नाग जागेगा और उसके मुंह से बोलेगा। उस दिन निर्णय होगा, राज्य बचेगा या डूबेगा। अंधेरे की आहट। राजकुमारी 16 वर्ष की हुई। एक रात पूर्णिमा पर वह चंद्रताल में स्नान कर रही थी। तभी उसके मुंह से सांप की आवाज आई, मुक्त करो मुझे। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, पर शाप में बंधा हूं। यदि तुम मुझे नहीं पहचानती तो तुम्हारा अंत निकट है। चंद्रिका बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसकी जुबान पर 2 कांटे उग चुके थे और उसकी आंखों में नागों की चमक थी। पुरुष का आगमन। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी युवक आया, आर्यमान। वह एक ज्योतिषाचार्य होने का दावा करता था, पर उसकी आंखों में विचित्र गहराई थी। उसने घोषणा की, राजकुमारी का शाप तोड़ा जा सकता है यदि वह नागलोक की 3 अग्नि परीक्षाएं पूरी करे। राजा ने अनुमति दी और चंद्रिका को उसके साथ भेजा गया। अध्याय 5। 3 अग्नि परीक्षाएं। पहली परीक्षा, आत्मबोध की गुफा। वहां राजकुमारी को अपने सबसे बड़े भय से सामना करना पड़ा, अपने भीतर के नाग से। उसने खुद को स्वीकार किया, हां, मेरे भीतर अंधेरा है, पर मैं उससे डरती नहीं। दूसरी परीक्षा, त्याग की नदी। उसे अपनी सुंदरता त्यागनी पड़ी। जल में उतरते ही उसकी त्वचा सर्प जैसी हो गई, परंतु उसकी आत्मा निर्मल हो गई। तीसरी परीक्षा, सत्य का दर्पण। वहां उसे देखना था कि यदि वह नाग बन जाए तो क्या वो फिर भी स्वीकार्य होगी। उसने उत्तर दिया, यदि मेरी आत्मा सत्य है तो मेरा रूप मायाजाल है। मैं नाग भी हूं और नारी भी। रहस्योद्घाटन। इन परीक्षाओं के अंत में आर्यमान ने अपना स्वरूप प्रकट किया। वह स्वयं नागलोक का रक्षक था, जिसे एक ऋषि के श्राप से मानव बनना पड़ा था। स्थानांतरित कर दी गई थी, अधूरी, बंटी हुई। अब दोनों ने मिलकर नागमणि को जागृत किया, जिससे न केवल चंद्रिका पूर्ण हुई, बल्कि नागलोक का श्राप भी टूटा। लौटना और न्याय। राजकुमारी और आर्यमान ने राज्य लौटकर सत्य का उद्घाटन किया। चंद्रिका ने कहा, मेरे मुख का सांप मेरी शक्ति है, न कि शाप। मैं सर्पिणी हूं, धारण करती हूं, डसती नहीं। जनता ने उसे स्वीकार किया और वह नागमणिपुर की सर्पराजी बनी। उपसंहार। राज्य में शांति आई। नागलोक और पृथ्वीलोक का संतुलन फिर से स्थापित हुआ और राजकुमारी चंद्रिका, जिसके मुख में सांप था, अब लोकमाता बनकर पूजी गई।